नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और बहू अपर्णा यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? आखिरकार क्यों प्रतीक यादव ने लंदन में जाकर के इंस्टा पोस्ट किया कि मैं अपर्णा से तलाक लेना चाहता हूं? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और न जाने क्या-क्या लिख डाला महिला है और परिवार को बर्बाद कर दिया, परिवार को तोड़ दिया। ये भी आगे लिखते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। बहुत ही गंदी है और न जाने क्या-क्या। 8 घंटे के बीच में 2 पोस्ट आते हैं। तो पहले पोस्ट के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश हुई सोर्सेज के हवाले से, लेकिन तब तक दूसरी पोस्ट आ गई। हैक होने का बहाना किया जा रहा था, लेकिन वास्तव में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ। दूसरी जो उन्होंने पोस्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि बच्चों की कसम, पिता से अलग कर दिया, भाई से अलग कर दिया, माँ से अलग कर दिया, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। सिर्फ इसे अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपना प्रभाव दिखाई देता है, अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। इसके सिवाय अपर्णा यादव को कुछ नहीं दिखाई देता। मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं तलाक लूंगा। खैर, ये 2 बातें होती है। अब ये सवाल तो उठेंगे कि क्या ये सब अचानक हो गया या दोनों के बीच में फ़ोन पे बात हुई उसके बाद हो गया? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हैं। प्रतीक यादव गए हुए हैं लंदन और अपर्णा यादव हैं देश में, वो भी लखनऊ में ना होकर के चेन्नई में, जिस समय ये सब कुछ चल रहा था। तो जो खबर मिल रही है उन खबरों के मुताबिक ये एक दिन का किस्सा नहीं है। जो घर-घर की कहानी है, वही वाली कहानी जो है यहाँ पर भी चल रही है। प्रतीक यादव के बारे में शुरू-शुरू में जब अखिलेश यादव वाला झगड़ा चल रहा था, अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हुए, तो ये बात आई थी कि वो गैर राजनीतिक हैं, उन्हें राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिम चलाते हैं और रियल एस्टेट में हैं, बॉडी बिल्डर हैं। और अपर्णा यादव के बारे में कहा गया कि वो बेशक पत्रकार की बेटी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत है और इसी वजह से वो समाजवादी पार्टी से स्विच ओवर करके बीजेपी में गई थी। 2017 का चुनाव वो कैंट से लड़ी थी, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ी, हार गई थी। तब तो मुलायम सिंह यादव थे और उसके बाद जब परिवार में तनाव बढ़ा, अखिलेश यादव शायद उनको वो विस्तार नहीं देना चाहते थे, उस ऊँचाई पे नहीं ले जाना चाहते थे। उनकी जो भी शिकायत रही हो, वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चली गई बीजेपी में और वहाँ इस मकसद से गई थी कि टिकट मिल जाएगा। टिकट मिला नहीं। फिर उपचुनाव आया, उसमें भी उन्होंने कोशिश की, लोकसभा वाला, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में भी हुआ था। फिर जो है 2024 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी वो उनको टिकट नहीं मिला। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि असंतोष उपज रहा था और सीएम योगी से उनका मिलना-जुलना रहता है, क्योंकि वो भी उसी पहाड़ से हैं, जहाँ से सीएम योगी हैं। तो फिर उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने उससे नाराज़गी व्यक्त की और वो बहुत कई दिनों तक चार्ज नहीं ली थी। फिर उन्हें समझाया गया कि अभी आपके पास बहुत मौके हैं। बहरहाल उन्होंने चार्ज लिया। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। विवादों में बहुत रहती हैं, चाहे वो स्विच ओवर करके समाजवादी पार्टी छोड़ कर के बीजेपी में जाने की बात हो, चाहे अभी केजीएमयू में जब वो धर्म परिवर्तन को लेकर के डॉक्टर और महिला का मामला चल रहा था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी, वहाँ पर विवाद हुआ और भी कई इनके विवाद रहे हैं। अब बात करते हैं प्रतीक यादव की। तो एक बात तो इधर से तय है कि अपर्णा यादव महत्वाकांक्षी है। प्रतीक यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये खुद लिख रहे हैं और जो उनको जानते हैं या परिवार के नज़दीक हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत जल्दी उत्तेजित होते हैं और संभवतः 5 फरवरी 2025 को भी उन्होंने इसी से मिलती-जुलती पोस्ट की थी। बाद में कहते हैं कि उसको हटा लिया था, लेकिन तब तक वो पब्लिक डोमेन में आ चुका था। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। प्रतीक यादव उन्हें अपर्णा यादव को इस बात के लिए दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से परिवार में जो है रिफ्ट हुआ और फिर अलगाव भी हुआ, नहीं तो शायद जो है सब कुछ ठीक हो जाता। एक बात अपर्णा यादव ने ध्यान रखा है, बेशक बीजेपी में चली गई, अभी नवंबर में अखिलेश यादव के चचेरे भाई की शादी थी, तो प्रतीक और अपर्णा परिवार समेत वहां पहुंचे थे।
जिस तरीके से मिलते हुए अखिलेश यादव से, धर्मेंद्र यादव से ये लोग दिख रहे हैं, कम से कम औपचारिकता में और गरिमा में, सम्मान देने में कहीं कोई कमी दिख नहीं रही है। तो अपर्णा के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे जितनी महत्वाकांक्षी हो, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, औपचारिकताओं का, सम्मान देने का, और जल्दी उत्तेजित नहीं होती हैं। उनकी तरफ से हमेशा ये प्रयास किया गया है कि तलाक की नौबत न आए। ये जो प्रतीक यादव ने लिखा, ये प्रतीक यादव ने क्या गुस्से में आकर के लिख दिया? क्या उनकी ऐसी मानसिक स्थिति रही जिसमें कि वो अपने को रोक नहीं पाए? क्योंकि उसके बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब जो खबर आ रही है लेटेस्ट, उसके मुताबिक प्रतीक यादव आने वाले हैं और अपर्णा यादव उनको शायद लेने के लिए भी पहुंचे, क्योंकि अभी वो आग में पानी डालना चाहती है। किसी भी राजनेता, जब आप राजनीति में उतर जाते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, तो आपको बहुत संयम से व्यवहार करना होता है, क्योंकि तुरंत पब्लिक डोमेन में चला जाता है। अब अपर्णा यादव चाह करके भी ऐसी खबरें जो चल रही हैं उसको रोक नहीं पा रही हैं। अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। तो दो बातें एकदम क्लियर हो रही है। एक तो ये कि एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्रतीक यादव ने इससे पहले भी पोस्ट डाले हैं, पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं। अपर्णा यादव ने उसे संभालने की कोशिश की है कि घर की बात चारदीवारी के अंदर रहनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। और कई बार जब बस नहीं चला तो उन्होंने मौन साध लिया था। अब दोनों की पढ़ाई लिखाई, मेल मुलाकातों पे यदि बात करें तो इनकी तो शिक्षा लखनऊ में ही हुई, अपर्णा की। लेकिन वो प्रतीक की जो है लीड्स यूनिवर्सिटी में वहाँ पे गए विदेश पढ़ने के लिए, और दोनों की जब मुलाकात हुई उसके बाद कई सालों तक ये एक दूसरे के संपर्क में रहे, दोस्ती रही। 2011 4 दिसंबर को इनकी शादी पूरे धूमधाम से मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में हुई थी, और मुलायम सिंह यादव ने दोनों को अपना भी लिया था, क्योंकि ये सबको पता है कि जो इनके प्रतीक यादव की माँ हैं साधना गुप्ता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, न मुलायम सिंह यादव हैं, वो उनकी दूसरी पत्नी थी, और अखिलेश यादव की सौतेली माँ हुई। स्वाभाविक सी बात है कि चाहे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की बात हो या राजनीतिक विरासत की बात हो, मुलायम सिंह यादव के रहते, साधना गुप्ता के रहते हुए ही दोनों भाइयों में भी मतभेद की खबरें सामने आई। उस समय शायद इतनी अपर्णा का ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि तब वो पब्लिक डोमेन में उतनी नहीं थी। किसी तरीके से उसको संभालने की कोशिश हुई। अखिलेश यादव के तो जो चाचा से भी लड़ाई हुई, मुलायम सिंह यादव के सामने ही हुई। तो वो सब चलता रहा, राजनीतिक परिवार में ये होता है। लेकिन अब जबकि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी देखा है कि जब कभी चाहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ हो, चाहे अभी भाई की शादी हो, जब ये लोग जाते हैं तो वो उनको सम्मान देते हैं। वो तस्वीरों में और वीडियो में साफ-साफ दिख जाएगा। वो भी अपनी तरफ से जो है पूरे मर्यादा का, सीमाओं का उसका पालन करते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, और ये लोग भी करते हैं। इनकी बेशक ये बीजेपी में आ गई है, लेकिन बीजेपी में अभी उन्हें, अपर्णा यादव को वो भाव नहीं मिला है। वो आप कह सकते हैं कि न चुनाव लड़ने को मिला, न कोई बड़ा पोस्ट मिला, तो वो उनकी भी अपनी दिक्कतें हो सकती हैं जो किसी से शेयर ना कर सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़ कर के बीजेपी में गई और बीजेपी से वहाँ कुछ खास मिला नहीं। तो अब आप किससे कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी ऑफ़र करेगी तब ना, और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तब ना ऑफ़र करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो परिवार के ही लोग, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, एक बात और अपर्णा यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जो है अखिलेश यादव और डिंपल यादव के प्रति मन में चाहे जो रखती हूँ, ऊपरी तौर पे कभी उसको अभिव्यक्त नहीं करती हैं। कभी ये बात आई थी कि क्या मैनपुरी से जब डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद चुनाव लड़ रही थी, तो वो चुनाव लड़ सकती हैं क्या? तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, नहीं। तो वो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच ली कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, ताकि ये ना हो कि परिवार की बातें बाहर आए। लेकिन ये प्रतीक यादव वाला अब जो बात आ रही है सामने, इसमें तय मानिएगा अपने क्या है, लिमिटेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं। हो सकता है कि निजी जीवन की कुछ दिक्कतें हों, जैसे चाहते हो प्रतीक यादव वैसे परिवार न चल पा रहा हो। जब आप जो है सार्वजनिक जीवन में हो जाते हैं तो उस वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। फिर जो है जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपसी लड़ाई झगड़े तो हर घर में हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहा होगा। लेकिन अपर्णा यादव ऐसा नहीं चाहती, और एक बात और आ रही है उनके पारिवारिक सूत्रों के हवाले से, उनके भाई वगैरह हैं जो पहले कहे कि नहीं आईडी हैक हो गई है।
कि अभी भी अपर्णा यादव की यही कोशिश होगी कि प्रतीक से बात करेंगी, उनको रिसीव करेंगी और उनको मनाएँगी कि ये सब नहीं करते हैं, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं ये है कि ये सब पोस्ट डालने के बाद वो बात समझ जाते हैं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये बात तो है कि पहले से ये सारा किस्सा चलता आ रहा है और वो जो है अचानक विस्फोट नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।